डमरोग गाँव में हम हैं और जहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ था, डमरोग से थोड़ा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लोकेशन में हम हैं। और अभी जैसे आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो जितनी भी जगह है ये पूरी नीचे धँस चुकी है। ये टैंक रोड है जो आगे जटोली में जाके मिलता है, सोलन में जाके मिलता है, ये भी पूरी तरह से नीचे बैठ चुका है। और ये जितने भी ऊपर घर आप देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं इनको भी खतरा आ पनपा है। और अभी ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि अब तक कोई भी आला अधिकारी यहाँ नहीं आया है निरीक्षण के लिए। और जिनकी ये जगह है, सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान हुआ है वो शख्स अभी हमारे साथ हैं। जी सर, आपका नाम? मैं रामकिशन वर्मा डमरूक से हूँ और मेरी जो ज़मीन के आगे, मेरे घर के आगे जो ये लैंडस्लाइड हुआ, जो डंगा धंसा, जो मैंने खुद अपनी जमा पूंजी से मैंने ये डंगा लगवाया था। सड़क भी इसी के ऊपर बनी है, बहुत पहले ये डंगा लग चुका था। तो आज जो है ये हालत देख लो कि डंगा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और पूरा रोड जो यहाँ पे है वो बंद हो चुका है। ये पूरे जो इसके ऊपर जो मकान भी बने हैं वो भी उसकी खतरे की जद में हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस मकान यहाँ पे हम खड़े हैं, इस मकान में भी नीचे इसकी बेसमेंट में दरारें आई हुई हैं। तो ये और साथ में एक मेरी गौशाला बनी है, वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। गौशाला बीचों बीच से उसमें दरार पड़ चुकी है। तो मुझे आनन फानन में अपने पशु जो है बेसमेंट में नीचे बांधने पड़े और बहुत कम प्रबंध अभी पशुओं को बांधने का हो सका वहाँ पे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो कारोबार है दूध और इस एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी, जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पे पंचायतों में जो है यहाँ पे होता है पटवारी होता है या तहसीलदार होता है, वो कोई भी इस दौरे पर मुझसे तो कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने, ना यहाँ पर इसको देखा है। हो सकता है पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी यहाँ से आते जाते रहते हैं, उन्होंने इसको देखा हो। तो मेरा प्रशासन से निवेदन होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस दंगे को सुचारू किया जाए, जिस तरह के ये जो रोड सोलन दोनों तरफ से लिंक करता है। हमें यहाँ सामान लाने की भी बहुत दिक्कत हो रही है, सर दोनों तरफ से ये रोड बंद हो चुका है, इधर जटोली की तरफ से और इधर सोलन की तरफ से ये रोड बंद हो चुका है। सरकार ही इसका निरीक्षण करवाए और अच्छे किसी इससे निरीक्षण करवाया जाए, ताकि जो है ये इस मुसीबत की आपदा को जो है किस तरह से हैंडल करना है ये सरकार ही कर सकती है। और ग्रामीणों का तो यही निवेदन है कि इतना बड़ा जो इनके ऊपर संकट आया, हमारी जो फसलें जो है रुकी हुई है, यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं जा रही है, पूरी जो प्रॉपर गाड़ियाँ जो है, आज हमारे सीजन टाइम होता है, इस टाइम जो है ये अगस्त और जुलाई के आसपास सीजन जो शुरू होता है, ये आगे सितंबर तक हमारा जो सीजन चलता है। तो वो पूरा ये एरिया यहाँ से लेकर गलान खनौक तक जो कवर करता है, वो पूरा एरिया जो है इस टाइम बंद पड़ा हुआ है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह भी हो सके इसको शीघ्र अतिशीघ्र इस एरिया को एक बार प्रशासनिक अधिकारी देखें और इसका निरीक्षण करें। मेरा यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। जय हिंद। और अभी आपने ये डमरोग का लोकेशन देखा है, कहीं न कहीं जो लैंडस्लाइड हुआ उसने शामती से लेके आपके डमरोग से लेके जटोली तक की जितनी भी ज़मीन है उसको पूरा हिला कर रख दिया। और यहाँ के जो आपने विजुअल्स अभी देखे कि यहाँ भी ज़मीन नीचे बैठी हुई है, इससे भी कहीं न कहीं खतरा बरकरार है। आगे भी कुछ एक और ग्रामीणों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उन्हें प्रशासनिक अब तक सहायता मिली है, नहीं मिली है। फिलहाल वेद प्रकाश जी हमारे साथ हैं, जो 35-40 सालों से इस गाँव में रहते हैं। सर, अभी आपसे भी मेरा एक सवाल है कि इतने सालों से आप इस गाँव में रहते हैं, अभी तक का कोई ऐसा मंज़र आपने देखा, कोई ऐसी बात आपको याद हो? इस तरह की तो कोई भी हादसा हमने नहीं देखा। जी। मुझे भी 34-35 साल यहाँ रहते हुए हो गए हैं। जी। लेकिन इतनी भारी बारिश जो है ये पहली दफ़ा ही हमने देखी है, जी। और जिससे कि ये सारी ज़मीन भी यहाँ की धँस गई, रोड भी बंद हो गए, रोड भी बिल्कुल बंद है। आजकल किसानों का जो है टमाटर का सीज़न चल रहा है, जी। उनके लिए आने जाने की दिक्कतें बड़ी हो गई है, टमाटर की कीमतें भी बढ़ रही है और पहले ही फसल बहुत कम है, जी। तो लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ बलाना गांव में जो है ऊपर लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिससे रोड बिल्कुल बंद है, जी। और उसके साथ जो नीचे घर है उनको भी खाली कर दिया गया है, वो भी कहीं बाहर रह रहे हैं। जी।
तो सर अभी कुछ एक ग्रामीणों से भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे कोई भी आला अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आया है, तो गांव वालों की तरफ से कोई अर्जी दी गई है प्रशासन को या कुछ इस तरह की कुछ बात हुई है? और लोग तो अभी इंतजार कर रहे थे, शायद भी प्रशासन जैसे जगह जगह जा रहा है तो वो इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा आए और देखें। जी। और खासकर हमारे ये रामकिशन जी जो यहाँ के स्थायी निवासी है, मैक्सिमम रोड इन्हीं के एरिया से निकला है और नुकसान भी इन्हीं का ही सबसे ज़्यादा हुआ जी है। अंकल जी, आपका नाम? रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, आप डमरोग में ही रहते हैं? जी हाँ जी। तो कहाँ जैसे आपका घर? ये भी है, ये भी। अच्छा, तो अभी लड़के ऊपर जी, तो आप 2 लड़के ऊपर थे, अच्छा, एक लड़का यहाँ रहता। अच्छा, तो जैसे अभी शामती में हादसा हुआ, थोड़ा आगे चल के लैंडस्लाइड हुआ है, ज़मीन खिसकी है, इससे पहले किसी तरह का कोई हादसा देखा आपने? नहीं, नहीं, कभी नहीं। और जिस तरह की अभी बारिश हुई, इससे पहले भी कोई ऐसी बारिश? पहले तो बहुत होती है, 8-8 दिन तक होती, दिन रात। अच्छा, फिर भी इतना नुकसान नहीं होता था? कभी नहीं। ऐसा क्या आपको लगता है, ऐसा क्या बात हो गई कि 3 दिन की जो लगातार बारिश हुई जिसके चलते इतनी तबाही हुई, क्या कारण आप मानते हैं? क्या कुछ नहीं बोल सकते, इससे बड़ा कोई ऊपर जी, वाला। आपका नाम? मदन ठाकुर। जी, मदन जी, जैसे हफ्ता भर पहले जो कुछ भी यहाँ डमरोग के थोड़ा आगे चल के हुआ जिसने शामती में बहुत तबाही मचाई, इससे पहले कोई ऐसा हादसा आपको याद आता है? नहीं, नहीं, इससे पहले कभी हमने ऐसा मंजर नहीं देखा जी। जी, तो जैसा मंजर अब की बार देखा ना, ये ऐसा मंजर कभी नहीं हुआ। जी, तो बारिश भी जो है बहुत ज़्यादा हुई और दूसरा कारण है जो आपकी जेसीबी मशीनें लगती है, दूसरा कारण वो है जी, जी, क्योंकि पहले आबादी इतनी थी नहीं, जितनी अब बढ़ चुकी है। जी, बाकी जैसे जैसे आपकी मशीनें लगेगी तो एक्चुअली दिखती बात है कि आपकी ज़मीन जो है हिल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक कारण ये भी हो सकता है। जी। एक कारण फिर बारिश बहुत होगी। बारिश बहुत हाँ जी, जी, कुछ थोड़ा बहुत तो पहले शायद थी, दरारें पर इतनी नहीं थी जी, जितनी अब की बार हो चुकी है। जी। तो अभी आवाजाही के लिए बिल्कुल सही है रास्ता, या बारिश की वजह से कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई है? नहीं, सोलन जाने के लिए? सोलन जाने के लिए तो एक्चुअली ये रोड भी ब्लॉक हो चुके थे जी, जी, आपके। बाकी मेन रोड तो आपको पता ही है, मेन रोड तो पहले ही बंद था आपका। जी, जी। बाकी ये भी ब्लॉकेज थी, वहाँ आगे दरारें हैं इसमें। आगे ये इस आगे आगे भी दंगा नीचे गया नहीं, जी, नीचे गिरा हुआ जी, आपका। जी। बाकी पीछे कोठों में आपके ऊपर से मलबा आया था, हुँ। वो भी बंद था। वो बंद हाँ अभी जी। अभी बहाल हो गया होगा? अभी बहाल हुआ जी कुछ दिनों से ना, पर अब शायद बारिश हुई तो शायद फिर ना हो जाए। जी, चलिए अभी दुआ तो यही है कि बारिश ना हो, सब कुछ हाँ जी, सही हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। सही है। लोगों को बहुत नुकसान हो गया।